नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलिंग विश्वकर्मा। आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ कि 18-19 में जो एग्ज़ाम हुआ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, उसका जो है आपका आंसर की आ गया है। आप जाकर टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। साथ ही आप सभी से कहूँगा कि इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, वो भी मैपिंग के तहत, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। एक भी क्वेश्चन अगर डाउट है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में तो चैलेंज ज़रूर कीजिए। एक क्वेश्चन से 300-300 लड़के आगे-पीछे होते हैं, मैं आपको साफ-साफ बता देता हूँ। तो हम चलिए गेहूँ के बारे में जान लेते हैं। तो गेहूँ का जो उत्पादन जो है मिड लैटीट्यूड ज़ोन में होता है। गेहूँ का है तो ये ज़्यादातर देखोगे आप लोग जो एरिया है, आप देखेंगे तो भारत में भी आप देखेंगे ये होता है, फिर से यूएसए में भी होता है, स्टेपी घास के मैदानों में। साथ ही आप देखेंगे मिस्र के क्षेत्रों में होता है। ये साथ ही आप देखेंगे टर्की एरिया में। इस सारे एरिया में क्या होता है, जिसे हम कहते हैं मिड लैटीट्यूड एंड ज़ोन एरियाज़, ड्राई सब ट्रॉपिकल ज़ोन, यहाँ पर वर्षा थोड़ा कम ही होती है, जहाँ पर गेहूँ उत्पादन होता है। लगभग यहाँ पर वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है, ये भी बताऊँगा आपको। तो गेहूँ जो है लगभग 7000 वर्षों से बोया जा रहा है मानव द्वारा। तो इसमें अगर उत्पत्ति की भौगोलिक दशाएँ देखें तो इसमें तापमान जो होता है, उगते समय गेहूँ जब बोया जाता है लगभग 10 से 15 सेंटीग्रेड के बीच में होता है, या 10 याद रखिएगा। जब गेहूँ उगता है तब 10 होता है, और पकते समय जो 19, 15 से 19 के बीच में होता है, या 19 आप लोग याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वर्षा जो है, अगर वर्षा बादलों से हो रही है तो 75 सेमी, और सिंचाई किया जाता है तो 25 सेमी से सिंचाई किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पोषक तत्व गेहूँ के लिए क्या चाहिए? नाइट्रेट और फास्फोरस की आवश्यकता होती है गेहूँ के लिए, तभी गेहूँ अच्छे से जो है पक पाता है। अब देखिए गेहूँ की किस्में कौन-कौन सी होती है। गेहूँ की किस्में में हम देखें तो शीतकालीन गेहूँ आता है, जो नवंबर से बोया जाता है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। बसंतकालीन होता है, बसंत के समय में बोया जाता है। ईयरली जो समर आता है उसमें काट लिया जाता है इस गेहूँ को, बसंतकालीन को। अब आगे हम देखते हैं कि किस देश में गेहूँ का उत्पादन किया जा रहा है। हमने सामान्य जानकारी पढ़ लिया, तो यहाँ पर देखें तो चीन और भारत में देखें इसका एरिया, और यहाँ पर देखा जाए चीन में गेहूँ का एरिया जहाँ पर ज़्यादा गेहूँ बोया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये जो एरिया है आप देखोगे ब्लू कलर में, उत्तरी पश्चिमी आंतरिक मंगोलिया का एरिया है, और ये मंचूरिया के मध्यवर्ती मैदान के क्षेत्र हैं। यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। बसंतकालीन गेहूँ यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। साथ ही आप देखोगे हांगो व सहायक नदियों के मैदानों में उत्तर पश्चिमी के जो है आपके लोएस्ट भूमि में, यांगत्से की मध्यवर्ती घाटी में शीतकालीन गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। तो हमने आपको बसंतकालीन और साथ ही शीतकालीन गेहूँ क्षेत्र का जो है एरिया बता दिया। भारत में देखा जाए तो समतल गंगा का जो जलोढ़ मैदान है, ये पूरा एरिया, यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। ये क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो है आपके पूर्वी इलाका, मध्य प्रदेश के आपके उत्तर पूर्वी इलाके में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, समतल गंगा का जो जलोढ़ मैदान का विस्तार है। वहीं देखा जाए अन्य राज्यों में तो गुजरात का ये क्षेत्र हो गया, साथ ही आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होगा ये वाला, यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद से आप देखेंगे महाराष्ट्र में, कर्नाटक के हिस्से में, तेलंगाना में इत्यादि क्षेत्रों में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर देखिए शीतकाल में रबी की फसल के समय गेहूँ बोया जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपका भारत में। अब विश्व में देखा जाए सबसे ज़्यादा गेहूँ महाद्वीपों अनुसार किस महाद्वीप में उत्पादन किया जाता है, तो एशिया में 45%, यूरोप में 30%, फिर से 16% उत्तरी अमेरिका में, ओशनिया में 4%, दक्षिणी अमेरिका में 3%, अफ्रीका में 2.5% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद से अब हम देश में देखें तो तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का देख लेते हैं। हमने भारत चीन का देख लिया, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख गेहूं क्षेत्र में देखा जाए तो वाशिंगटन, इदाहो, यहाँ पर ओरेगन, कोलंबिया का पठार, ये सारे एरिया जो है यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। साथ ही नेब्रास्का, कंसान, ओक्लाहोमा, टेक्सास, कठोर लाल शीतकालीन गेहूं का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ये पूरे एरिया हैं नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, ये कठोर लाल शीतकालीन गेहूं के लिए प्रचलित हैं। साथ ही मिसौरी, इलिनोइस, ओहायो, पश्चिमी न्यूयॉर्क, ये कोमल शीतकालीन गेहूं के लिए है। कठोर में देखा जाए ये पीले कलर का जो है उत्तरी प्रेरी प्रदेश, कठोर लाल बसंतकालीन गेहूं के लिए प्रचलित है। उत्तरी जो है
प्रेरी प्रदेश। तो ये हो गया हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख गेहूं क्षेत्र हमने देखा। अब ये रीजन वाइज किसी रीजन में जो गेहूं का उत्पादन है उसका नाम जो है, जैसे कोलंबिया पठार के एरिया में आप देखोगे, मैंने अभी बताया कोलंबिया पठार में, तो यहाँ पर थोड़ा मैंने संकेत से इसलिए बताया है कि कभी कभी डब्ल्यू ये दे देता, तो इसका मतलब वांशिगटन होता है, ठीक है। फिर से आईडी दे दे तो इदाहो होता है, फिर से ओआर दे दे, इसका मतलब क्या होता है, ओरेगन होता है। क्लियर। अब चलिए वैश्विक गेहूं उत्पादन और वही क्रम में देखा जाए तो पहला चीन आता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा पर भारत आता है, फिर से आपका रूस आता है, फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर से ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो इनका प्रोडक्शन है ये अवरोही क्रम हो गया। भारत में देखा जाए जो राज्य हैं भारत में गेहूं के उत्पादन में, तो वहां पर उत्तर प्रदेश पहला पर, उसके बाद से दूसरा पर आता है हमारा जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पर तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा और पांचवा पर राजस्थान आता है जो है गेहूं के उत्पादन में। तो हमने राज्य वाइज भी देख लिया। अब चलिए हम चावल देख लेते हैं। चावल जो ऊसड़ फसल है, यहाँ के तापमान इसकी औसत एवरेज चाहिए 27 सेल्सियस के करीब, और वर्षा चाहिए लगभग लगभग कम से कम इसका 100 सेमी के करीब चाहिए वर्षा इसमें। मिट्टी जो है अधिक साल्ट मृतिका युक्त दोमट होती है, तो साल्टी क्ले ये होती है मिट्टियाँ। इसमें जो गेहूं का जो किस्में हैं, जापानिका है, फिर से इंडिका है। तो जापानिका जो है ये उच्च अक्षांशों में अधिक उर्वरक अधिक उपज के लिए जानी जाती है। जापान, ताइवान, कोरिया में पाई जाती है, ये इसका लोकेशन भी है। साथ ही इंडिका जो है ये निम्न अक्षांश में पाई जाती है, तो ये पूरा जो है दक्षिणी पश्चिमी जो एशिया का देश आता है इस एरिया में पाई जाती है। जैसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर जो है निम्न अक्षांशों में इंडिका बोया जाता है। और देखा जाए तो हरा में यहाँ पर आप देख लो, और इंडिका का एरिया तो ब्राजील का एरिया हो गया, मेक्सिको का एरिया हो गया, फिर से दक्षिणी अफ्रीका का एरिया हो गया, कांगो हो गया, है ना। यहाँ भारत, पाकिस्तान बताया हूँ, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया सारे एरिया हो गए। और नीला में देखो तो आप लोग जापानी का, तो ये कहाँ पर आता है बताया हूँ आपको, जापान, ताइवान, कोरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आपको याद रखना है कि जापानिका जो होती है, जो उच्च अक्षांश में होती है, सबसे ज्यादा उपज देने वाली किस्म होती है। क्लियर। वैसे अब देख लेते हैं हम लोग क्षेत्र जो है चावल का। तो चावल में देखेंगे हम लोग तो चीन और भारत में, तो चीन का क्षेत्र देखें तो ये हुनान प्रांत में होता है, प्रमुख उत्पादन राज्य है। उसके बाद से यहाँ पर देखो यांगसी डेल्टा में, वागो डेल्टा में, फिर से सिकियांग डेल्टा में, अटटी मैदान में चीन में जो है चावल का उत्पादन खूब ज्यादा होता है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट, चावल का कटोरा जो है थाईलैंड को कहा जाता है। 90 से 85% करीब यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही जो है म्यांमार, वियतनाम और लाओस, कंबोडिया को भी चावल का राइस ऑफ बॉल मतलब चावल का कटोरा कहा जाता है, लेकिन प्रचलित किससे है, थाईलैंड से। क्लियर। अब भारत में देख लेते हैं हम लोग जो है चावल के बारे में, और राज्य देख लेते हैं। तो भारत में जो चावल की किस्में हैं उसमें आंश जो है शरतकालीन है, अमन जो है खरीफ में है, अब बोरो जो है शीतकालीन रबी में इस चावल का उत्पादन किया जाता है। एरिया जो है पंजाब में, वेस्ट ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश का एरिया, तमिलनाडु में, केरला में चावल का उत्पादन की जाती है। साथ ही आप उत्तर प्रदेश में ये जो है चावल का उत्पादन की जाती है, और हरियाणा में भी, मतलब जो राज्य हैं कम कम उत्पादन की जाती है। साथ ही अब देखें यहाँ पर डेटा विश्व में चावल के उत्पादन का, तो भारत पहला पर आ गया है वर्तमान में, चीन दूसरा पर, तीसरा बांग्लादेश, चौथा पर इंडोनेशिया, पांचवा वियतनाम। और भारत में देखा जाए तो पहला पर पश्चिम बंगाल, दूसरा पर उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा तमिलनाडु और पांचवा पर आंध्र प्रदेश राज्य हैं। मक्का जो है वैश्विक स्तर पर देखा जाए इसकी उपज की दशाएं, और मक्का आया कहाँ से, तो याद रखिएगा मक्का जो यूएसए की फसल है, और वहीं से ये सब विश्व में फैला पूरे अलग अलग देशों में। तो उपज की दशाएं अगर मक्का की देखी जाए तो यहाँ पर तापमान ग्रीष्म काल में इसका 0 से 24 जो है सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। शरद काल में ये 8 से 5 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए तापमान। पाला मक्का के लिए हानिकारक होता है। और साथ ही वर्षा जो है ग्रीष्म काल में 7 से 15 सेमी के बीच प्रति माह होना चाहिए, और शरद काल में 5 से 10 सेमी के बीच होना चाहिए।
इसके साथ ही मूल जो ये बताया हूँ आपको, ये मध्य अमेरिका का मूल पौधा है। ये जो प्रकार इसका है, ये उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय प्रकार का फसल है। याद रखिएगा आप लोग, विश्व में तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। पहला आपको बताया हूँ गेहूं था, फिर से चावल था, फिर से मक्का आ गया। यूएसए में कॉर्न, यूरोप में कॉर्न के नाम से जाना जाता है। सिंचाई इसके लिए आवश्यक होती है जब वर्षा ना के बराबर होती है। तो वैश्विक में देखा जाए, विश्व में उसका उत्पादन अवरोही क्रम में, तो यूएसए पहला पर, दूसरा पर चीन, तीसरा पर ब्राजील, चौथा पर अर्जेंटीना। इसके बाद भारत में देखा जाए अवरोही क्रम में, तो पहला पर आपका जो मक्का कर्नाटक में, दूसरा पर जो आपका मध्य प्रदेश में, तीसरा पर जो है आपका जो महाराष्ट्र में, चौथा पर जो आपका राजस्थान में, पांचवा उत्तर प्रदेश में होता है मक्का का उत्पादन। चाय एक व्यापक परिचय में अगर देखा जाए, इसमें चाय का परिचय और इतिहास देखें तो ये सदाबहार उष्णकटिबंधीय पौधा है। मूल स्थान चीन से है। यह 2700 वर्ष पूर्व से इसका जो उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही भारत के असम में इसमें थीन होता है, जिससे ऊर्जा दायक तत्व है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। थीन की मात्रा इसमें पाई जाती है। आवश्यक दशाएं देखें इसकी उत्पत्ति के लिए, तो ये 27 सेंटीग्रेड से लेकर 16 सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रखता है। अगर इसके बीच में, तभी इसकी उत्पत्ति हो सकती है। न्यूनतम तापमान 16 सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए। वर्षा जो है खूब होनी चाहिए, 200 सेमी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। सदाबहार यहाँ पर झाड़ीनुमा होता है, पत्ते कभी गिरते नहीं है। घना कोहरा ओस उपयोगी होता है। पाला जो है, ओलावृष्टि जो है घातक होता है चाय के लिए। अब प्रचुर सस्ता श्रम इसमें इंपॉर्टेंट है। अक्सर सीढ़ीदार के रूप में इसकी खेती की जाती है। मंद ढाल पर इसकी खेती की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही ये वंश जो इसका है, थिया सिनेसिस का वंशज है। इसमें जो थीन तत्व पाया जाता है, उस पर हमारे पीने से हमारे शरीर दिमाग में स्फूर्ति आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो है एरिया देखते हैं चाय उत्पादन का, और साथ ही विश्व में और भारत में चाय उत्पादन का राज्य को देखते हैं। तो देखा जाए चीन में हम शुरुआत करते हैं। चीन के यांगसी बेसिन की पहाड़ी में श्रीलंका का कैंडी बेसिन प्रसिद्ध है। तो चीन का यांगसी बेसिन, श्रीलंका का कैंडी बेसिन प्रसिद्ध है चाय उत्पादन के लिए। भारत के प्रमुख चाय में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में चाय उत्पादन होता है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, दरांग, शिवसागर, लखीमपुर, सुरमा घाटी चाय के लिए प्रसिद्ध हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में रांची, हजारीबाग में चाय का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ियां, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में जो प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर चाय के उत्पादन प्रसिद्ध हैं। विश्व में देखा जाए अवरोही क्रम में चाय के उत्पादन में, तो चीन पहला पर, भारत दूसरा, केन्या तीसरा पर, श्रीलंका चौथा पर, वियतनाम पांचवा पर आते हैं। भारत में असम पहला पर, पश्चिम बंगाल दूसरा पर, तमिलनाडु तीसरा पर, केरल एवं कर्नाटक चौथा पांचवा पर आते हैं। हमने चाय का देख लिया विश्व में उत्पादन। अब हम लोग कहवा का देख लेते हैं विश्व में जो है इसका उपज की दशाएं किस में और उत्पादन किस देश में होता है। तो देखो, जो कहवा का जो देखा जाए तो 3 प्रकार हैं। अरबिका आता है, फिर से रोबस्टा आता है, फिर से लाइबेरिका आता है। ये इनके 3 प्रकार है। अभी देखो, जो इनके मूल उत्पादन तीनों का अलग अलग है। कहाँ से ओरिजिन? अरबिका जो है इथोपिया में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें ऊंची झाड़ियां होती है। उष्णकटिबंधीय उच्च श्रेणी के ये जो है कहवा होती है। सर्वोत्तम स्वाद, अधिकांश वाणिज्यिक उत्पादन इसी से किया जाता है। यहीं से ज्यादा अरबिका को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। रोबस्टा मूल इसका जो है कांगो बेसिन में है, यहाँ पर आपको पाया जाता है। फिर से कम ऊंचाई पर उगता है ये। साथ ही अब देखा जाए लाइबेरिका, लाइबेरिका जो है लाइबेरिया में इसकी उत्पत्ति हुई है। छोटा वृक्ष है, कम ऊंचाई पर उगता है। क्लियर? तो आपको एरिया भी दिखा दूं तो अरबिका जो है आपका, जो यहाँ पर अरेबिका इथोपिया यहाँ पर हो गया। फिर से आपको यहाँ पर रोबस्टा जो हो गया, कांगो बेसिन यहाँ पर हो गया इस एरिया में। फिर से आपका लाइबेरिया इस एरिया में हो गया। क्लियर? मैंने नाम भी मैप के अनुसार लिख रखा है। उपज की दशाएं देखा जाए कहवा की, तो इसमें देखिए ऊंचाई कम से कम 300 से 1800 मीटर जो है सब सर्वोत्तम मानी जाती है। टेम्परेचर जो है 21 से 27 सेंटीग्रेड ग्रीष्म काल में, जो ग्रीष्म काल होता है। ठंडे माह में 10 सेंटीग्रेड के करीब होता है। पाला जो है हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है।
रैन जो वर्षा चाहिए इसके लिए 125 से 200 सेमी वर्ष में वर्षा चाहिए। चुनने के समय सूखा होना चाहिए कहवा को, नहीं तो बारिश होगा तो चुनने में कठिनाइयां होती है, खराब हो जाते हैं पत्ते। इसमें मिट्टी जो है लौह और पोटास सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लौह, आयरन और पोटास की मात्रा। छाया प्रारंभिक चरणों में आवश्यक होती है, जब कहवे की ग्रो करने के समय होता है तो उस समय छाया बहुत आवश्यक होती है। क्लियर। अब एरिया देख लेते हैं, क्षेत्र विश्व में सबसे ज्यादा कहवा कहाँ होता है। तो पहले देख लेते हैं भारत और ब्राजील में कहवा के उत्पादन में। तो ब्राजील का कहवा का प्रमुख उत्पादक जो है मिनास गिरेस जो है, साओ पालो में कहवा का उत्पादन होता है। फजेंडा विशाल फार्म है कहवा का, प्रसिद्ध है ब्राजील में, याद रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं भारत में देखा जाए कर्नाटक जो है 60% अकेले कहवा का उत्पादन करता है भारत। इसके साथ ही अगर शीर्ष राज्य देखा जाए, कर्नाटक पहला, केरल दूसरा, तीसरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य हैं। यहाँ पर राज्य भी आपको नाम दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। विश्व में कहवा के उत्पादन में सीक्वेंस देखा जाए तो यहाँ पर जो है कहवा के उत्पादन में ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया इत्यादि देश टॉप 5 अवरोही क्रम में आते हैं। अब कहवा के बाद से हम कोको देख लेते हैं। कोको में देखिए उत्पत्ति और जो उसकी दशाएं और वैश्विक उत्पादन देखेंगे। ये वानस्पतिक जो जानकारी इसकी देखा, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई थी, इसकी वृक्ष का नाम क्या है, इसका वृक्ष का नाम है थियोब्रोमारा कोकोआ। ये अमेरिका के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। और इसकी उपज की जो दशाएं होती हैं क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो उपज की दशाएं में हम लोग देखें तो यहाँ पर औसत तापमान जो 24 सेंटीग्रेड और न्यूनतम जो है ये 16 सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए। प्रचुर वर्षा जो होनी चाहिए 125 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। उच्च आर्द्रता जो 80 से 90% के करीब होनी चाहिए। छाया जो आवश्यक है सूर्य और पवन से बचाव के लिए केला, आम और रबड़ के नीचे इसको लगाया जाता है, कोकोआ को इसी के नीचे इसको लगाया जाता है। मुख्य किस्में क्या है, ट्रियोला और दूसरा जो है फोरा स्टेरो, ये इसके दो किस्में हैं। अगर देश का देखा जाए विश्व में तो आइवरी कोस्ट जो है यहाँ पर जो है पहला स्थान है कोकोआ का, आइवरी कोस्ट में, ठीक है यहाँ पर। फिर से इसके बाद से घाना में दूसरा स्थान है, ये घाना हो गया। इसके बाद से तीसरा जो स्थान आपका जो है इक्वाडोर का है यहाँ पर। चौथा स्थान जो कैमरून का है, आप देख लिए कैमरून। पांचवा जो स्थान आपका जो नाइजीरिया है, यहाँ पर नाइजीरिया हो गया। छठवां स्थान जो ब्राजील है और सातवां जो इंडोनेशिया है। तो तंबाकू उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र और आंकड़े में देखा जाए, मूल स्थान जो मध्य अमेरिका, उत्तर दक्षिणी अमेरिका के उच्च भूमि में इसकी उत्पादन हुई थी पहली बार। तापमान 21 से 27 सेंटीग्रेड, पाला हानिकारक होता है तंबाकू के लिए। वर्षा रेनफॉल जो है जो मध्यम या सिंचाई के द्वारा इसका जो है तैयार किया जाता है तंबाकू को। प्रमुख किस्में इसमें निकोटीना टोबेकुम और दूसरा जो है निकोटीना रस्टिका। तो टोबेकुम और रस्टिका दो किस्में होती है तंबाकू की। विश्व में इसका अगर देखा जाए उत्पादन में तो चीन जो पहला पर, भारत दूसरा पर, तीसरा ब्राजील, चौथा पर जिम्बाब्वे। तो राज्य वाइज भारत में गुजरात पहला पर आता है, दूसरा पर आंध्र प्रदेश, सर्वोत्तम वर्जीनिया का नाम का यहाँ पर तंबाकू होता है। और उत्तर प्रदेश के बाद से कर्नाटक और पश्चिम बंगाल और बिहार 5वां स्थान पर आते हैं। इसके बाद से प्रमुख वैश्विक उत्पादक क्षेत्र में देखा जाए तो चीन, इसमें जेचवान बेसिन, उत्तरी मैदान, मंचूरिया और मध्य दक्षिणी मैदान में तंबाकू का उत्पादन होता है। इसके बाद से यूएसए के वर्जीनिया, केंटुकी, यहाँ पर टेनेसी, उत्तर व दक्षिण कैरोलिना, जॉर्जिया, उत्तर जो है फ्लोरिडा में यूएसए के तंबाकू उत्पादन होते हैं। विश्व के प्रमुख तंबाकू उत्पादक क्षेत्र गए अगर हम जो भी पढ़े हैं ऊपर उसका यहाँ पर देखें डिटेल में मैप वाइज, तो चीन का जो है यहाँ पर देखिए जिलिन, मंचूरिया, उत्तरी मैदान, मध्य तथा दक्षिण मैदान और सिचुआन बेसिन में तंबाकू उत्पादन होता है। बिहार भारत का, यहाँ पर देखिए गुजरात, यहाँ पर कर्नाटक, फिर से यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सर्वोत्तम वर्जीनिया तंबाकू गुजरात और आंध्र प्रदेश में होता है। वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो यहाँ पर केंटुकी, वर्जीनिया देखें आप लोग तो टेनेसी, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, फ्लोरिडा और जॉर्जिया में इस इत्यादि क्षेत्रों में क्या होता है, तंबाकू का उत्पादन ज्यादा होता है। तो हमने तंबाकू देख लिया। औद्योगिक फसली में देखा जाए तो कपास का अब देख लेते हैं हम लोग। कपास के प्रकार, इम्तियाज और खेती की दशाएं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत ऐतिहासिक काल से बहुत पहले से ही कपास का उत्पादन कर रहा है। साथ ही मिस्र ये तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही कपास का उत्पादन कर रहा है। तो कपास की किस्में में लंबे रेशे वाली जो होती है 5 सेंटीमीटर से बड़ी होती है, सर्वोत्तम ये किस्म है। इसे द्वीपी कपास भी कहा जाता है। पश्चिमी द्वीप में इसका जो उत्पादन ज्यादा होता है। मध्यम रेशे वाली 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होती है। नील घाटी मिस्री कपास, इसको मिस्र कपास भी कहा जाता है। नील घाटी में इसकी उत्पादन होती है। छोटे रेशे वाली कपास जो होते हैं 2 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं। भारत और ब्राजील इसे भारतीय कपास के नाम से भी जाना जाता है, ब्राजीलियन कपास के भी नाम से जाना जाता है। उपज की भौगोलिक दशाएं जो होती हैं, तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड 4 से 5 महीने तक होना चाहिए कपास उत्पादन के समय। खुली धूप, गर्म दिन रात होनी चाहिए। पाला रहित दिन होना चाहिए। 180 से 200 जो दिन होना चाहिए पाला रहित। यहाँ अगर नहीं पाला रहित तो विकास रुकता है। और 5 सेंटीग्रेड कम से कम तो तापमान होना चाहिए। अब इसके बाद से वर्षा देखा जाए तो 60 से 115 सेमी के करीब वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। फसल की कटाई शुष्क मौसम में होता है, क्योंकि आर्द्रता से नुकसान होता है, इसीलिए शुष्क मौसम में इसकी फसल की कटाई होती है। मिट्टियां जो होती है जलोढ़ और काली होती हैं। श्रम जो है प्रचुर सस्ता श्रम होना चाहिए। एरिया देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत और मिस्र का एरिया जो है कपास का। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाए एरिया तो दक्षिणी पश्चिमी में जो आता है टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसास, ये वाला एरिया है ये तीनों। इसके बाद है दक्षिणी पूर्व में जॉर्जिया, अल्बामा, उत्तर दक्षिणी कैरोलिना, तो ये वाला पूरा एरिया हो गया। मिसिसिपी घाटी में मिसिसिपी, लुइसियाना, ये वाला एरिया आपका पूरा हो गया। साथ ही आपका पश्चिमी राज्य में देखा जाए तो यहाँ पर सान जोक्विन घाटी और साल्ट नदी घाटी जो है ये वाला एरिया पूरा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का कपास उत्पादन का। चीन में देखा जाए तो यांगसी की निचली घाटी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरा आपका एरिया हो गया। इसके बाद से हांगो डेल्टा, ये आपका एरिया हो गया। पश्चिम में ही घाटी जो है, जिसे हे घाटी के नाम से जाना जाता है, ये चीन के क्षेत्रों के कपास उत्पादन में। भारत में देखा जाए और मिस्र में तो नील जो डेल्टा का क्षेत्र वही मिस्र में कपास का उत्पादन किया जाता है उसके इर्द गिर्द में। तो भारत में देखा जाए तो ये दक्कन के पठार में होता है ये वाला एरिया। उत्तरी पश्चिमी राज्य में बिहार, पंजाब, आपका हरियाणा, यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान पूर्वी एरिया में इसका उत्पादन किया जाता है, ये वाला एरिया हो गया। नर्मदा घाटी वाला ये वाला एरिया में भी इसका उत्पादन किया जाता है। साथ ही आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये कपास को हो गए। इसके साथ ही वैश्विक उत्पादन और वही क्रम में देखा जाए तो वैश्विक उत्पादन में आप देखेंगे चीन पहला पर, दूसरा भारत, तीसरा ब्राजील, चौथा पर अमेरिका, पांचवा पाकिस्तान। और भारत में पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना, चौथा पर राजस्थान, पांचवा कर्नाटक। ये और वही क्रम हो गए उत्पादन 2025-26 के अनुसार। ये डाटा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कपास देख लेते हैं हम लोग। जूट या पटसन के नाम से फेमस है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जूट या पटसन जो इसकी लंबाई होती है ये 14 से 12 फीट तक होती है। यहाँ पर ये सस्ता होता है, उपयोगी इसका रेशा होता है जो कपड़े बनाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उपज की पहले दशाएं देख लेते हैं हम। लगभग तापमान कितना चाहिए जूट उत्पादन में, तो ये तापमान चाहिए 24 से 27 सेंटीग्रेड के बीच में उच्च तापमान। भारी वर्षा 200 सेंटीमीटर। दोमट और जो है मृत्तिका की आवश्यकता होती है मिट्टियों में। और साथ ही इसमें जूट उत्पादन क्षेत्र देखें तो यहाँ पर कच्चा जूट में भारत 61% और बांग्लादेश 25% उत्पादन करता है। भारत का जो एरिया देख लेते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश तराई में, बिहार में, असम घाटी में, और साथ ही महानदी उड़ीसा का जो डेल्टा क्षेत्र है, फिर से कृष्णा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पादन होती है जूट का। बांग्लादेश में मेमनसिंह और ढाका, टिपरा, नारायणगंज जूट उत्पादन क्षेत्र प्रसिद्ध है। विश्व में जूट उत्पादन अगर देखा जाए और वही क्रम में भारत पहला, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चीन, चौथा उज्बेकिस्तान, पांचवा नेपाल आता है। भारत में अगर देखा जाए तो पहला पर जो पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा बिहार और चौथा मेघालय, पांचवा उड़ीसा आता है जूट उत्पादन में। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए कच्चे रेशम का उत्पादन देख लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सब है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए कच्चे रेशम उत्पादन में वैश्विक और भारतीय स्तर पर देखा जाए और ये कहाँ पर होता है ये देख लेते हैं। तो देखो चीन जो है पहला स्थान पाता है
भारत दूसरा स्थान, उज्बेकिस्तान तीसरा, वियतनाम चौथा और थाईलैंड पांचवा पर। ये विश्व में अवरोही क्रम हो गए कच्चे रेशम उत्पादन के। अब भारत में देखा जाए तो कर्नाटक पहला, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा असम, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा तमिलनाडु आता है कच्चे रेशम में। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैप में आप लोग लोकेशन भी देख सकते हैं। चीन हो गया आपका, वियतनाम हो गया, भारत हो गया, थाईलैंड वाला ये एरिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, भारत का राज्य असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया। तो मैंने मैपिंग के अनुसार ये बता दिया, पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम लोग प्राकृतिक रबड़ देख लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ का जो स्रोत, इतिहास, उत्पादन देखें तो इसका इतिहास देख लिया जाए तो इसका जो स्रोत है, ये जो है वृक्षों से इसका दूध निकाला जाता है काट के। हेबिया जो है वृक्ष होता है, इसको ब्राजीलियंसिस हेबिया कहा जाता है। तो अमेजन का ये मूल पौधा है, आप लोग याद रखिएगा, जो काट के दूध निकाला था उसे कोहचू कहा जाता है, और उसको लकड़ी के आंसू भी कहते हैं हम लोग कोहचू को। अब देखिए ये जो एरिया है उसके उत्पादन की दशाएं हैं, तो हम लोग ये देख लेते हैं कब से इसको ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तो 1839 में चार्ल्स गुइयर द्वारा वेल्कनाइजेशन बड़े पैमाने पर प्रयोग की नींव रखी गई थी। तो चार्ल्स गुइयर ने इसका नींव रखा था। 1881 में भारत, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया में वृक्षारोपण इसका किया गया था। पूर्वोत्तर भारत में फाइकस इलेस्टिका असमी रबड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था पूर्वोत्तर भारत में। उपज की जो दशाएं हैं, उच्चतम तापमान जो है 20 से 25 सेंटीग्रेड, प्रचुर वर्षा 250 सेमी वार्षिक होनी चाहिए, मंड ढाल गहरी चीका दोमट मिट्टी पर सस्ता और प्रचुर श्रम की मात्रा होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर देखो अमेजन में उत्पादन के घटने के कारण क्या है, उत्पादन घट गया, वृक्षों का बिखराव, श्रमिकों की कमी यहाँ पर हुआ है। साथ ही यहाँ पर असहाय जलवायु जो हो गया है, यहाँ की जलवायु असहाय हो गई है, रोगग्रस्त श्रमिक हो गए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि रबड़ के उत्पादन में रोग बहुत ज्यादा फैलता है, परिवहन संचार कठिनाइयां। अब वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया, इसीलिए ब्राजील में रबड़ का उत्पादन कम हो गया। ठीक है। अब मुख्य उत्पादक क्षेत्र अगर देखा जाए, भारत, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया वर्तमान में हो गए हैं मुख्य उत्पादक क्षेत्र। अब देख लेते हैं ये जो विश्व में इसका उत्पादन देख लेते हैं पहला दूसरा पर। तो थाईलैंड पहला पर है रबड़ उत्पादन में देखा जाए तो, थाईलैंड, फिर से इंडोनेशिया, फिर से वियतनाम आता है। ये हो गया आपका। सिंथेटिक रबड़ में चाइना पहला पाता है, जो टायर बनाने के काम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया क्षेत्र में देखा जाए तो बोर्नियो, सुमात्रा और जावा में जो ज्यादा अग्रणी उत्पादन होता है रबड़ का। मलेशिया में देखा जाए पेनांग, पिराक, सेंगोर, मलक्का, जोहोर, ये प्रमुख उत्पादक जो हैं राज्य हैं मलेशिया के। भारत में देखा जाए तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य के अनुसार। तो केरल याद रखिएगा, पूछा जाता है, यहाँ पर सीक्वेंस एक बार बता देता हूँ। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, ये 2025-26 डाटा के अनुसार इनका अवरोही क्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु तक। गन्ना की उपज की दशाएं देख लें तो इसकी उच्चतम तापमान जो होती है 24 से 27 सेंटीग्रेड के करीब होती है। इसके बीच होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय पौधा है, पाला हानिकारक होता है गन्ना के लिए। पकने की जो अवधि होती है 8 से 12 महीने सामान्य होती है हवाई द्वीप में, लेकिन इसका 18 से 19 महीने लग जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। गन्ना को हम लोग क्यूबा की अर्थव्यवस्था मानते हैं, क्योंकि क्यूबा की पूरी अर्थव्यवस्था गन्ने पर टिकी होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चीन में देखा जाए दक्षिणी पूर्वी तट पर लगभग औसत उपज जो है 73 क्विंटल हेक्टेयर है, उच्चतम में सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। भारत में देखा जाए प्रमुख जो राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि, जो औसत उपज जो यहाँ पर है भारत में 70 क्विंटल हेक्टेयर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्राजील में उत्तरी पूर्वी तट, मिनास गिरेस, रियो डी जेनेरी में गन्ने के उत्पादन होते हैं। विश्व में अगर उत्पादन का अवरोही 2025-26 के अनुसार देखा जाए तो ब्राजील, भारत, थाईलैंड, चीन, यूएसए आते हैं। भारत में राज्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र, उसके बाद फिर से कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार आता है गन्ने के उत्पादन में। अब वहीं पर ब्राजील, क्यूबा, भारत, चीन का देखा जाए जो एरिया है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ब्राजील में जो एरिया है ये आपका पूर्वी एरिया है, उत्तर पूर्वी तट में परेवा, परनाम्बुको, अलगोआज, सरजिपे, बाहिया, फिर से मिनास गिरेस का पठार, रियो डी जेनेरो तट पर इसकी उत्पत्ति होती है गन्ने की बहुत ज्यादा। क्यूबा में देखा जाए फसल आधारित अर्थव्यवस्था है, जो है चीनी की जो अधिशेष यहाँ पर सरप्लस होता है, इसी पर ये पूरी इसकी अर्थव्यवस्था चलती है। भारत में आपको बताएं औसत उपज यहाँ पर जो है
70 क्विंटल हेक्टेयर है, ऊपर ही बता दिया हूँ। चीन का भी बताया हूँ 73 क्विंटल हेक्टेयर। विश्व का औसत सबसे ऊंचा यहाँ पर उपज होती है गन्ने की, मोटे मोटे किस्में गन्ने की होती है, दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र में उपज होती है। तो हमने यहाँ पर पूरा जो पेय पदार्थ है, साथ ही जो वस्त्र संबंधित थे, कपास, जूट, साथ ही तंबाकू, ये सारे मैंने यहाँ पर गेहूं, चावल, मक्का सब कवर कर दिया एक ही वीडियो में, ताकि आपको इससे संबंधित कोई वीडियो ना देखना पड़े। तो मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैं कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट आता है तो वहीं पर मैं देता हूँ। और साथ ही मैं बोलूँगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। हाँ, मैं इतनी कठिनाई में पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। अभी रात के कितने बज रहे हैं? रात के 1 बज रहे हैं, और इसलिए मुझे रात में पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर जो बहुत शोर होता है, रोडवेज है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं, हॉर्न आते हैं, तो मुझे रात में शूट करना पड़ता है। और रात भर एडिट करने के बाद से मुझे लाइव सुबह चलाना पड़ता है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट जरूर कीजिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर दिए हैं तो पीवाईक्यू के चैलेंज के लिए तैयार रहिए। मैं उसका जरूर जो है पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, अगर कोई कमियां होंगी तब।